हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब हाइट एंड डिस्टेंसेस इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करते हैं प्रीवियस टॉपिक की। इन द प्रीवियस टॉपिक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे फॉर एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। द वैल्यूज ऑफ साइन 0 डिग्री के लिए 0, फॉर द 30 डिग्री 1/2, फॉर द 45 डिग्री 1/√2, फॉर द 60 डिग्री √3/2 और फॉर 90 डिग्री इट इज 1। फॉर द cos these values are 1, √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. For tan, this is 0, this is 1/√2, 3, this is 1, this is √3 और it is notified। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात की। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब सपोज हमारे पास एक पर्सन है, लेट दिस बी अ पर्सन। अब ये आदमी जो खड़ा है, ये आदमी अगर सीधा देख रहा है तो दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये आदमी ऊपर देख रहा है तो दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अगर ये पर्सन बैक देख रहा है तो भी हॉरिजॉन्टली देख रहा है, अगर ये नीचे देखता है तो ये वर्टिकली देखता है। यानी इट मींस अगर हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं तो या तो हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टली देखेंगे या हम वर्टिकली। बट अगर मान लो ये पर्सन नीचे से ऊपर की साइड में देखता है, कहां से देख रहा है? नीचे से ऊपर की साइड, तो इट मेक्स सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है और जब ये देख रहा है तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, यानी देखने की दिशा। अब अगर ये ऊपर को देख रहा नहीं, अगर इसकी लाइन ऑफ साइट इस हॉरिजॉन्टल से अप डायरेक्शन में है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो ये एंगल बनाता है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स उठना ऊपर की साइड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं जब हम नीचे से ऊपर की साइड में किसी चीज को देखते हैं। सपोज एक बिल्डिंग है, दिस बी ए बिल्डिंग, a person is standing on the building and another person is on the road, और ये दूसरा आदमी है जो रोड के ऊपर है। अगर ये पर्सन इसको देखेगा तो ये इस फॉर्मेट में देखेगा, तो जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो यही पर्सन नीचे की साइड में देखे, तब ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो वो नीचे की साइड में बनाएगा। यानी इट मींस कि अगर ये पर्सन जो ग्राउंड पे है, ये ऊपर जो बिल्डिंग पे पर्सन खड़ा है उसे देखेगा, तो जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। बट जब ये पर्सन इसको देखेगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो अगर हम इस फॉर्मेट में बात करें तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस टू एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, एंड इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ
डिप्रेशन के। कब? जब ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन ऊपर वाले को देखेगा या ऊपर से खड़ा हुआ पर्सन ग्राउंड वाले को देखेगा, तो ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इस टॉपिक के अंदर इन टू एंगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सब स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको टॉपिक को इजिली कर पाएंगे। अब जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्वेश्चन को रीड करके उसका फिगर फॉर्मेट करना। अगर हमने उसका फिगर फॉर्मेट कर लिया तो आप हमें बाकी सारी चीजें निकालनी इजी हो जाती है। तो पहले हम ये काम करेंगे कि हम फ्रॉम द प्रॉब्लम ये फाइंड आउट करेंगे कि फिगर कैसे बनेगा, और फिगर के बाद हम उसको सोल्व किस फॉर्मेट में करेंगे। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल I am taking, it says that a tower of height 10√3. Let AB be a tower whose height is 10√3 meter. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter from its bottom, from its base, from its foot. ये कह रहा find the angle of elevation 100 meter 10 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। एक पॉइंट है ग्राउंड पर जो इसके बॉटम से 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। तब ये कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप ऑफ द टॉवर का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको फाइंड आउट। लेट दिस एंगल बी थीटा और सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब वी गेट ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जिस साइड पर एंगल है उसको हम बेस बोलते हैं। दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब हमको एंगल फाइंड आउट करना है, तो वी हैव गिवन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर बेस आता है? 10। तो इन द ट्राइंगल CAB, 10 theta is equal to perpendicular upon base, तो we get √3 और √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना बन गया? 60 डिग्री। Let us take another example. It says that an electrician has to repair an electric fault on a pole. एक तो हमें पोल है, let AB is the pole. इस पोल के इस पॉइंट के ऊपर फॉल्ट आ गया। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर दिस फॉल्ट। एक इलेक्ट्रीशियन को इस फॉल्ट को रिपेयर करना है। पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। अभी जो पोल है इसकी हाइट 4 मीटर है। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यानी अगर वो पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंच जाए तो वो आसानी से उस पोल को यानी उस फॉल्ट को ठीक कर देगा। What should be the length of the ladder that he should use? यानी वो कह रहा है
कि जो लेटर वो यूज करे उसकी लेंथ कितनी हो। अब ये लेटर हो गया हमारे पास, लेटर ऐसे ही रखी जाती है, इंक्लिनेशन में सीधी नहीं रखे करते लेटर्स को। विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी जब ये एक एंगल बना ले 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो हमें इस लैडर की लेंथ बतानी है। हमने मान लिया सी इज द पॉइंट और सी डी इज द लैडर, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। वी हैव गिवन ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर 4 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 1.3 मीटर, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, यानी 4 माइनस 1.3 दैट इज 2.7 मीटर। तो दिस डिस्टेंस इज 2.7 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है ये डीसी। अब डी ए सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच परपेंडिकुलर इज गिवन और हाइपोटेन्यूस इज रिक्वायर्ड। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कौन से एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, साइन। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। तो h इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। अब √3 से इरेशनल नंबर, तो इट इज √3 अपॉन 3, तो 1.8 √3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द लेटर शुड बी 1.8 √3 मीटर, करेक्ट। चलो लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। It says that the shadow of a vertical tower, ये एक vertical tower है। Let A B is the vertical tower। अब इस vertical tower की जो shadow है, when the sun is at this point, तो shadow will be on the ground। shadow इस फॉर्मेट में, जो इस vertical tower की shadow है, increases by 10 meter when the altitude of the sun change from 45 to 30। यानी ये क्या कह रहा है कि जब सन का एलिवेशन, ये सन है, इसका जो एलिवेशन होगा, दिस इज द एलिवेशन ऑफ द सन। ये कह रहा है जब एलिवेशन ऑफ सन है, अगर ये 45 से 30 में चेंज होगा तो लेंथ ऑफ द शेडो 10 मीटर इंक्रीज हो जाएगी। तब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब एंगल चेंज हो रहा है 45 to 30, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ। तो जब भी हम बिल्डिंग से या किसी टॉवर से दूर जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, और जब हम उसके पास आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। ऐसे ही जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि द पर्सन इज मूविंग, या जो सन है वो ऐसे मूव कर रहा है, यानी पहले सन ऐसे था, अब सन ये ऐसे मूव कर रहा है। तो जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। इट मींस पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो ये वाला था, और जैसे ही वो 10 मीटर चला एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये बन गया। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन था पहले 45, उससे कहां पहुंच गए हम 30 डिग्री पे। तो जो लेंथ है शेडो की लेंथ कौन सी है, ये वाली, दिस इज द लेंथ ऑफ शेडो। ये हमारी इंक्रीज हो गई 10 मीटर, यानी पहले इतनी थी और अब हमारे पास इंक्रीज हो गए 10 मीटर और इंक्रीज हो गई।
लेट दिस बी पॉइंट सी और दिस इज पॉइंट डी। अभी कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टोवर। अब हमें टोवर की हाइट फाइंड आउट करनी। लेट h बी द हाइट ऑफ द टोवर और दिस डिस्टेंस इज x। तो वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी, सी डी, सी ए बी और डी ए बी। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी 1045 equal to h upon x। 1045 is 1, so x is equal to h। Now in triangle CAB 1030 which is equal to h upon AC। AC means 10 plus x और वैल्यू ऑफ 1030 1 by √3 और x भी किसके इक्वल है, h के। क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 h माइनस h इक्वल टू 10, तो h इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस। और इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो वी गेट 5 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द टोवर इज 5 इंटू √3 प्लस 1। अगर हम √3 की वैल्यू 1.732 रख लें, कितनी वैल्यू रख लें √3 को 1.732, तो हमारे पास एग्जैक्ट हाइट ऑफ द टोवर आ जाएगी। तो इस वे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कर सकते हैं। अगर हमें बिल्डिंग ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग या डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी से या डी शर्मा से या RS अग्रवाल किसी भी बुक से आप इजीली इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट इज फर्स्ट टू मेक द फिगर और देन सॉल्व इट। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।